जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष के विषय में। कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष जब 1, 4, 7, 8, 12वें घर में मंगल होता है तो वो कुंडली मांगलिक कहलाती है। लेकिन ये बताना आवश्यक है और ध्यान देना भी जरूरी है कि जब चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से और शुक्र कुंडली से, तीनों से जो मांगलिक दोष आता है वही पूर्ण मांगलिक कहलाता है, अन्यथा आंशिक मांगलिक ही कहा जाएगा। अब इस पर चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष यदि कुंडली में है तो उसका उपचार क्या है, उसका उपाय क्या है। उसका उपाय है कि वर या कन्या की किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो पहली शर्त तो यह है कि जो दोनों वर और वधू, वर और कन्या दोनों की कुंडली मांगलिक हो तो विवाह अत्युत्तम होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जब जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है और 1, 4, 7, 9, 10वें घर में बुध या शुक्र है, शुक्र या बृहस्पति है, तो ऐसी केस में मंगल दोष नहीं लगता, बल्कि वो कन्या सौभाग्यशालिनी पुत्रवती होती है। जब 1, 4, 7, 8, 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन इन घरों में 1, 4, 7, 8, 12वें घर में जब शनि होगा तो मंगल दोष कट जाएगा, निष्फल हो जाएगा, मंगल दोष नहीं होगा। इसी प्रकार 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में मंगल है और पापग्रह इन्हीं घरों में शनि, राहु, केतु हैं, तो ऐसी केस में मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे का दोष नष्ट हो जाता है। एक और मंगल दोष परिहार का उपाय यह है कि जब मेष राशि, मंगल मेष राशि में हो, माने 1, चतुर्थ भाव में मंगल वृश्चिक राशि में हो, सप्तम भाव में मंगल मकर राशि में हो, अष्टम भाव में मंगल कर्क राशि में हो और द्वादश भाव में मंगल धनु राशि में हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पे मंगल के जगह पर, मकर के जगह पर वृष राशि होने पर भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है और यहाँ वृषभ कुंभ राशि के होने से, कुंभ राशि के मंगल के होने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बलि बृहस्पति के और शुक्र के बलि होने पर ऐसी स्थिति में मंगल दोष समाप्त हो जाता है, जबकि मंगल वक्री हो, नीचस्थ हो, शत्रुगृही हो, अस्तंगत होने पर भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र स्थित हो तो मंगल पर गुरु की दृष्टि हो। द्वितीय भाव में चंद्र, ये दूसरा घर में चंद्र शुक्र हो और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो और केंद्र में मंगल और राहु की युति हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है।
केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह का होना, ये केंद्र 1 2 ये केंद्र है, ये त्रिकोण है 5 9। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह का होना और 3 6 11 3 6 11 भाव में अशुभ ग्रह का होना मंगल दोष को समाप्त कर देता है। राशि की मित्रता, गण की ऐक्यता और गुणों की बहुलता मंगल दोष को समाप्त कर देती है। इन्हीं बातों के साथ हम एक बात और बताना चाहते हैं कि रामाचार्य ने कुंभ से विवाह करने की, मंगल दोष को समाप्त करने के लिए व्यवस्था की है। उसका भी यही पर्पज है कि मंगल दोष, कुंभ के विवाह करने से विष्णु और पीपल और सावित्री के वृक्ष की पूजा करके, विष्णु की उपासना करके कुंभ से विवाह कराने पर मंगल दोष समाप्त हो जाता। उसका भी प्रयोजन लगभग यही है। अब इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं बता दूं, मैं पंडित रामनाथ मिश्र ज्योतिर्विद, मेरा नंबर लिखा हुआ है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच। जिस किसी भी सज्जन को मेरे से संपर्क करना हो वो इस समय में मेरे से संपर्क कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं ये भी बता दूं कि मेरे यहाँ कुंडली बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। अतः सज्जन जो भी हैं चाहें तो मेरे से सेवाएं ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।